बात बजट सेशन शुरू होते ही लोगों की तवक्कात बहुत ज़्यादा थी। लोगों का ये मानना था कि इस बजट सेशन में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन के बाद जो कश्मीर के अंदर इजलास हुआ, असेंबली इजलास हुआ, उसमें भी हंगामा देखा गया और जम्मू में भी उसी तरीके की चीज़ें जो है वो रिपीट होती जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ मुद्दे हैं, उन पर बात की जाए। कैजुअल लेबरर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं जिनको रेगुलर करने की बात की जानी चाहिए। बहुत सारी यूथ है जो बेरोजगार बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियां जो हैं इस असेंबली सेशन में भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप इस बजट सेशन को देख रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे सबसे पहले जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी उन पर तो बात ही नहीं हो रही। देखा जा रहा है क्योस एक असेंबली के अंदर है, शोर शराबा है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने बात कही कि बजट सेशन में हो क्या रहा है। देखिए, मैं दो चार बातें कहूँगा। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि 370 जो मुद्दा मर चुका है उसको लेकर ये हंगामा करना, ये सिर्फ आपको कश्मीर में अपने आप को ये दिखाना है, देखिए हम आपकी बात करते हैं, जबकि कश्मीर भी अब जान चुका है वो मुद्दा ख़त्म हो चुका है। इसलिए बार बार ये 370 पे हंगामा ना ही करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आने के बावजूद ये आप हरकतें करेंगे तो ये किसी को पसंद नहीं आएंगी। कश्मीर भी अब जान चुका है कि 370 वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको इतनी ही फिक्र है हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर की, डोगरों के कल्चर की, जम्मू के की, अगर आपको फिक्र है हमारे रोज़गार की, तो देखिए ना, नॉर्थ स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में 371 मिली हुई है धारा अपने स्टेट को सुरक्षित रखने के लिए, रोजगार सुरक्षित रखने के लिए, कल्चर सुरक्षित रखने के लिए, नौकरियां सुरक्षित रखने के लिए। हिमाचल हमारे साथ में है। आप 371 की बात कीजिए, कुछ नई बात कीजिए जनाब। 370 करके आपने पहले ही बहुत बेड़ा गर्क करवा दिया है। अब 370 करके ये ड्रामेबाजी, ना मैं ड्रामाबाजी कहूँगा, प्लीज़ ये नहीं करिए। अब हम ऊब चुके हैं, कुछ नया होना चाहिए जनाब। जनता कुछ नया देखना चाहती है। जनता चाहती है रोजगार बचे, जगह जमीनें बचे, नौकरियां बचें। उसके लिए कुछ बात कीजिए, उसके लिए कोई हल निकालिए। शायद उस पर सेंटर, केंद्रीय सरकार भी सोचेगी। ये जो 370 के ऊपर आप बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से बेबुनियाद, मतलब समझ नहीं आती कि आप ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते हो क्या? जब सब ये कह चुके कि 370 खत्म हो चुका है, इस पे बात करना ही बेकार है, तो मतलब कि आप बेकार की बातें करने के लिए असेंबली में भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया है कि आप 370 और 35 ए पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। और फिर मेरी बात सुनिए, आपको काम करने के लिए भेजा हो या बेकार की बातें करने के लिए? एक किस्म की उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बात नहीं की जाएगी, बेकार है इस पे बात करना, तो मतलब बेकार की बातें करने के लिए आपको जनता ने एमएलए बनाया है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि असेंबली सेशन से पहले, बजट सेशन से पहले अल्कोहल को लेकर बातचीत हो रही थी कि एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा असेंबली के अंदर कि अल्कोहल को जम्मू कश्मीर में बैन किया जाए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपसे मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ, इसको जनता को क्या लगे, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं भी ये सुन रहा हूँ अल्कोहल बैंड हो, अल्कोहल बैंड हो। मेरी बात सुनिए, अगर आपको अल्कोहल बैंड करने की आज बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ एक साल पहले आप देखिए अल्कोहल के लाइसेंस पहले जिनके पास थे उनसे छीन के जो लाइसेंस 200 थे उसको 300-400 तक बढ़ाया गया। इतना लाइसेंस बढ़ाया ही क्यों गया? पहली चीज़। अब आप रो रहे हो अल्कोहल बैन करें, अल्कोहल बैन करें। जनाब, अल्कोहल बैंड बाद में करें, अल्कोहल बैंड बाद में करें, क्योंकि अल्कोहल जिस शराब की फैक्ट्री से आती है वो भी हिंदुस्तान में है, उसको भी ठप्पा है सरकार का, वहाँ से अल्कोहल आ रही है, यहाँ पे लाइसेंस है और लाइसेंस के तहत दुकानें खुली हैं, वो भी सरकार को पता है। लेकिन ये चिट्टा कहाँ से आता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो चिट्टे का नशा किसी नौजवान को लगता है 6 महीने साल के अंदर वो नौजवान खत्म, एक फैमिली खत्म, उनका जो फ्यूचर था, उनका जो बच्चा था वो खत्म, हमारे हजारों बच्चे मर रहे हैं। वो चिट्टे की बात क्यों नहीं करते, जो एक जानलेवा नशा है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को तबाह कर रहा है? उसकी बात ये विधायक वहां पे क्यों नहीं करते? मुझे इस बात का गुस्सा है। अल्कोहल पे तो तुम रो रहे हो, उसको तो आज नहीं कल जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी हम बंद करवा लेंगे,
लेकिन ये चिट्टा कौन बंद करवाएगा? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूं, अपने अपोजिशन के लोगों से ये पूछना, चिट्टे की बात तुम क्यों नहीं करते? ये चिट्टा कौन बेच रहा है जम्मू कश्मीर में? कौन जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को तबाह कर रहा है? इसकी बात तुम क्यों नहीं करते? इसका मतलब तुम्हें जम्मू कश्मीर के फ्यूचर से कोई लेना देना है नहीं। तुम ऊट पटांग बातें करके जम्मू के लोगों को बरगलाओगे। ये बरगलाने वाली बात नहीं चलेगी। चिट्टा खत्म होना चाहिए। कौन कौन चिट्टे के व्यापारी हैं पता करे। सरकार अगर इच्छा शक्ति रखे, सारे विधायक इच्छा शक्ति रखे, एक दिन में चिट्टा खत्म हो जाता है। तो चिट्टे की बात क्यों नहीं हो रही? मैं चिट्टे की बात पहले चाहता हूं। शराब की बात जब आप करेंगे, चिट्टा खत्म करिए। शराब खत्म और करनी होगी, बंद करनी होगी। सतवीर सिंह पहला बंदा होगा जो आपके पीछे खड़ा होगा और हजारों नौजवानों को लेके आपके पीछे खड़ा होगा जब ये बंद करनी होगी। अच्छा, रिजर्वेशन को लेकर भी काफ़ी हम देख रहे हैं हंगामा है। ओपन मैरिट जो है वो लगातार ये कह रही है और सरकार से भी उनको बेहद उम्मीदें हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज लाया जाएगा, कमेटी भी बनाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरीके से रिव्यू जो है वो किया जाना चाहिए, या आप मानते हैं कि सही मायनों में ओपन मैरिट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, बीइंग ए ओपन मैरिट जनरल कैटेगरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ भाई हमारे साथ जाति होती आई है। वो एक हर बंदे के पास, किसी के पास जाओ, हम अपनी बात रखें ना, तो वो यही कहता कि तुमने बड़े जुल्म किए हैं। मेरे को ये बताइए, महाराजा हरि सिंह का वक्त लीजिए, जम्मू कश्मीर में तो ये सब चीज़ें थी नहीं। बड़ी माइनर कहीं होंगी तो होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें हैं नहीं। ये जो कहते हैं ना बार बार कि बड़ा गलत किया है, वो यूपी और बिहार को देख सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर एक राज्य था जहाँ पे सब प्रेम से रहते थे, कोई इतनी छुआछूत नहीं थी। और हमारे महाराजा साहब, महाराजा हरि सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले जो कहते हैं उनको मंदिर पे लाया। ये हमारे राजा साहब की वो है, मंदिर पे लाया, सब एक साथ रहते हैं। ऐसा यहाँ जम्मू कश्मीर में तो देखने को मिलता नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाँ, जनरल कैटेगरी के साथ गलत होता आया है। लेकिन 8 फरवरी 2024 के बाद ही क्यों ये आवाजें उठ रही हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो आपको बताता हूँ, ये अभी आवाजें उठ रही हैं। आपने ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप कुछ देर पीछे चले जाइए। ये आवाजें तब उठी जब किसी एक ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मनाया और उसने ये कहा, गड्डी जांदी पुंछ रजौरी, मैं भी तक्का चोरी चोरी, नारो बाबला। बाबल क्यों रोएगा? रोना है जनरल कैटेगरी, रोना तो जनरल कैटेगरी को पड़ रहा है ना। हुआ क्या था आपको पता है? जो उन्होंने कोटे का वादा किया था, दे दिया 10%। कहाँ गया, कैसे गया, और वहां से रिजल्ट उनको क्या आया पता है? 0। मैं सबको बताना, 0 रिजल्ट आया है। लेकिन हुआ क्या, वो जब उसकी पूरी स्टडी की गई, उसके बाद पता चला कि ये 10% अगर उधर गया तो गया कहाँ से। जब इसकी बात सुलगते शुरू हुई तो आग बढ़ती गई कि अब नहीं तो कब। लोकतंत्र ने राइट दिया है, हमें सबको राइट दिया है, हमें भी राइट दिया है, तो हमने अपनी बात की। जो बिल आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं असेंबली में, जो कश्मीर में हुआ, वहां पे अगाउल्ला साहब ने समर्थन किया। कितना बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। और यहाँ पे भी दबी आवाजों में बात तो चल रही है कि हाँ भाई हमें राइट। हमने ये कहा कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन। लेकिन कोटा घटाने की बात की जा रही है ना, ST1 का 10 से 7 किया जा रहा है, जो बिल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, और जो ST2 है जिसमें 3-4 कम्युनिटीज जो हैं वो ऐड की गई हैं, उनका 5%। तो क्या है ये? देखिए, वो तो सरकार करेगी ना। अब सरकार ने पहले जब 10% घटाया था तो तब किसी ने नहीं पूछा तो क्या नाइंसाफी तो अब भी होगी ना कि एक कबीला जो एक अरसे से ये मांग कर रहा था, एक मुद्दत से मांग कर रहा था। मैं मुद्दत से बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दत से 10% था ST1, 10% हो गया ST2। जब ये इन्होंने दे दिया तब ये इन्होंने सोच समझ के दिया होगा। तो इनको सोचना चाहिए था कि कौन सी चीज ऐसा है कोटा की जो गलत यूज हो रहा है। इनको पूरी स्टडी करनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, स्टडी दिमाग में सिर्फ एक थी कि 6 सीटें हैं उस इलाके से। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन 6 सीटों की वजह से हुआ है। पहाड़ी कबीला जो है, सारा कबीला जो है, आज ये कहाँ है? आज तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया ना इनको, जवाब इनको आ गया 0। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बार बार बात होती जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। जो भी हमारा बिल है, जो भी वहां पे गया है,
मैं कहता हूँ कम से कम आए तो सही चर्चा के लिए। हम ये नहीं चाहते कि सीधा चर्चा के लिए आएगा, पास हो जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि वो 3 सीटों के लिए पीर पंजाल में गए, पीर पंजाल के लोगों को रिजर्वेशन दी, रिजर्व किया उन्हें, तो अब उनको वहां से कुछ मिला नहीं, तो अब हो सकता है कि आपके हक में फैसला हो जाए। नहीं, आप यहीं पे तो गलत हो गई। मैं चाहता हूँ वो बिल चर्चा के लिए जब आएगा उस दिन पता लगेगा कि कौन हमारे हक में है कौन नहीं, और हम अपना राइट मांगते हैं। हमको ये देखना है जो चेहरे हमारे वोट बैंक के नाम पे 70% पॉपुलेशन के नाम पे जीतते हैं, हमने ये देखना है कि वो हमारी बात करते हैं नहीं करते हैं। आगे जो होगा होगा, क्या पता हमें वापस मिले नहीं मिले, कितनी लड़ाई लंबी लड़नी पड़े, वो मैटर नहीं करता। हमको सिर्फ चेहरे देखने हैं जो 70% पॉपुलेशन का वोट तो लेते हैं, कहते तो हैं हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन उस दिन देखना कौन हमारा है सनम। हमको ये भी देखना है ना, इन लोगों ने हमें हमेशा बरगलाया है, हमेशा हमें खत्म किया है राजनीति के लिए। आपने ये भी देखा होगा कल क्या हुआ, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने पेश की, यहाँ पे तो क्या हुआ आपने देखा। हर किसी का राइट है, कोई पुतले जलाए राइट है, एक नहीं 10 जलाए राइट है। हम अपनी बात करें तो वो भी गलत हो गया हमारे पे, मतलब कि हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जनरल हैं, नहीं बोलना चाहिए हमको। हमको अपने हक की बात करनी ही नहीं चाहिए। कोई बंदा हमारे हक के लिए आगे आया है तो हम चाहते हैं जो बाकी हैं वो भी हक के लिए आए, और चर्चा इसलिए करें ताकि जो मेरे बड़े भाई हैं जो रिजर्व्ड में आते हैं उनको भी पता चले कि कितना हक, कितना हकूक, किसका राइट बनता है। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम ये चाहते हैं हमारे साथ पूरा इंसाफ हो, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज 25-30% रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रखी हुई है। वक्त कम है, मुख्तसर करेंगे हम अपनी बात। असेंबली सेशन के अंदर पीओजेके को लेकर बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में बात की। क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बात करने से ही, उसका नाम लेने से ही ये कहीं ना कहीं बीजेपी को उसकी सपोर्ट में है? नहीं, ये आपने जब बोला ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीओजे की बात की, मेरे दिमाग में भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीओजेके की बात करती है। रिजर्वेशन का जब मुद्दा चल रहा था, जब पहाड़ी को रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी, तब भी पीओजेके का अक्सर जिक्र हुआ करता था। नहीं, आपने जब ये बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीओजेके की बात की, मेरे दिमाग में दूसरा नाम आ गया बीजेपी। ये कहीं ना कहीं समन्वय बना के चलने की बात हो रही है कि एक साथ चलेंगे तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लाइन ऑफ गलत हो गई तो काम खराब हो जाएगा। उनको सरकार चलानी है। अब बड़े बयान ऐसे आएंगे, उलझना नहीं चाहते वो, मरकजी सरकार ये बड़े बयान आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी सरकार के साथ उलझना नहीं चाहती है, इसलिए समन्वय बना के चलना चाहती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। कौन कहते हैं हम आपकी मजबूरी नहीं समझते? आज की पढ़ी लिखी जनता है, बेशक आपने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बढ़ाकर रख दी है, लेकिन पढ़े लिखे सभी हैं, सब आपकी मजबूरी को समझते हैं। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, इस पे हम आपको काउंटर नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि जनाब 370 को गोली मारिए, बात कीजिए डेली वेजेस की। आज की डेट में एक मजदूर भी दिहाड़ी 700 रुपया लेता है, उस हिसाब से 21,000 रुपया मेहनत आना उसका महीना होता है। हमारे डेली वेजेस 9,000 पे अटके हुए हैं कि आप उनका मेहनत आना भी नहीं बढ़ा सकते। अगर आप इसकी चर्चा जाके उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप चाहे होम मिनिस्टर साहब से करें, प्रधानमंत्री साहब से करें और इस पर जोर डालें, तो हो सकता है हमारे ये जो डेली वेजर्स हैं उनका मेहनताना बढ़े, 25-30 हज़ार हो जाए, और आप ये करवा सकते हैं। हो सकता है वो पक्के हो जाए। ये लड़ाई तो लड़िए, इसमें कोई देशद्रोह का मुद्दा तो नहीं चलेगा आप पे, इस पे आपको तो कोई देशद्रोही नहीं कहेगा, इस पे जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी वो आपका विरोध नहीं करेगी, उल्टा वो आपके साथ खड़ी होगी। तो ये मुद्दे क्लियर करिए ना, जो क्लियर कर सकते हो। मुझे भी पता है ये सत्ता है, राजनीति है, इसको चलाने के बड़े तरीके होते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं उनके साथ अपोजिशन के साथ मिलता, बैठता, बात करता और ये कहता है ये जो 65,000 हैं हमारे ही लगाए हुए हैं, राजनीति के लिए लगाए, वोट बैंक के लिए लगाए, जैसे भी लगाए, आज ये बुजुर्ग होने पे आए हैं, इनका भविष्य खतरे में है। क्यों ना अपोजिशन और हम मिलके ये बात केंद्र सरकार में करें और इनका हल करवाने की कोशिश करें, और जरूर उनका हल होगा। ऐसी बातें करिए, पॉजिटिव राजनीति करिए। बाकी आप पीओजे के चाहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब या एनसी चाहेगी तो ठीक है, मैं भी आपके साथ हूं,
चलेंगे जिस दिन लेना होगा। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी, जिनका कहना है कि 370 और 35(1) को छोड़कर जो मुद्दे जिन पर बात करने की ज़रूरी है, डेली वेजर्स है, नौजवान है जो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, डेली वेजर्स हैं, नौजवान हैं जो जिनकी उम्रें जो है वो गुजर रही हैं, तो ऐसे में उनके मुद्दों पर बात करनी बेहद ज़रूरी है, ना कि वो पुरानी बातें या गड़े मुद्दे उखाड़ने की बातें।